बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार भट्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुल्क का इक़्तिदार संभाले 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में जहां हुकूमत को मुतअद्दिद नशेब फराज, तनाज़ात और तनकीद का सामना करना पड़ा, तो वहीं PTI हुकूमत ने डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स मनसूबों का आगाज़ और संग बुनियाद भी रखा, जो मुल्क की 71 साला तारीख में मुमकिन नहीं हो सके थे। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सैयद हसन जाफरी को, जो डिप्टी हैं PTI ज़िला गुजरांवाला के और मेंबर हैं नॉन ऑफिशियल विजिटर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरांवाला। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सैयद हसन जाफरी साहब, ये पहले बताइए कि आपने अमली सियासत का आगाज़ कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। बट साहब, मैंने अमली सियासत का आगाज़ 2006 से किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफार्म से। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हालात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उनके साथ अमली सियासत का आगाज़ किया। और अल्लाह ताला के फजल करम से आवाम को गली मोहल्लों में जाकर इस बात पर कायल किया कि वो 2 सियासी जमातों से हटकर किसी और पार्टी को भी इक़्तिदार में आने का मौका दें, जो उनकी तकदीर बदल सके। और हमें आज इस बात पे खुशी है कि जो बात हमने 2006 में महसूस की थी, आज पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन चुकी है। मौजूदा बजट में गुजरांवाला की डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे मिले हैं और कौन कौन से मंसूबे आपकी गवर्नमेंट शुरू कर रही है? बट साहब, गुजरांवाला की तारीख में मैं समझता हूँ कि 70 साल तारीख में इतने ज़्यादा फंड्स मंजूर नहीं हुए जितने अभी इस बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि शेखुपुरा रोड आपको पता है कि बन रहा है, डबल रोड हो गया। इसके अलावा आलम चौक बाईपास वो भी शुरू होने लगा है। उसके साथ साथ वफाक की तरफ से आलम चौक से कोर्ट सर्वर इंटरचेंज तक डबल रोड जो है वो भी शुरू होने वाली है। इसके साथ साथ अलीपुर चट्ठा रोड जो है अलीपुर चौक से लेके वो भी शुरू होने लगा है। उसके साथ साथ वज़ीराबाद से एक CNG हसन अब्दुल्ला CNG है, उसके करीब से एक नया बाईपास बनने लगा है जो सियालकोट रोड को टच करेगा। जो पहले लोग जाते थे वज़ीराबाद से होके, अब वज़ीराबाद को क्रॉस करके सीधा निकलेंगे सियालकोट बाईपास से अवला रोड की तरफ। तो इसके साथ ही गुजरांवाला का जो एक इधर अपना सड़क जाती है वांडो की तरफ, वांडो की तरफ, वो सड़क जो है उसको भी बनाने की मंजूरी हो गई है। पिपली वाला चौक से लेके वांडो इंटरचेंज जो है सियालकोट इंटरचेंज, वहाँ तक भी एक सड़क जो है मंजूर हुई है। तो इसके साथ साथ जो झैली सड़कें थी पहले ही हमारे बजट में उनका जिक्र मौजूद है, वो भी अपनी जो छोटी सड़कें हैं वो भी बननी शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो काम शुरू होने वाले जो मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं, जिनके टेंडर्स हो रहे हैं, बहुत बड़े मंसूबे हैं, इनकी तकमील कब तक हो सकेगी? कुछ मंसूबे 1 साल मुद्दत में मुकम्मल हो रहे हैं, कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो 2 साल मुद्दत में मुकम्मल होंगे। अच्छा, ये बताइए कि PTI गुजरांवाला में एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में क्या काम कर रही है? इसमें जी गुजरांवाला की आप बात करें तो गुजरांवाला की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सबसे पहले तो मैं आपको एजुकेशन का बताता हूँ कि गुजरांवाला में
ایجوکیشن جو سرکاری ادارے تھے، اپنا جو ہمارے ہائی اسکول تھے، جو مڈل اسکول تھے، پرائمری اسکول تھے، ان میں کمروں کی تعداد جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے. بہت سارے اداروں میں جو ہے اضافہ ہو چکا ہے اور بہت ساروں میں کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بچے جو اپنا ان کی ضروریات تھی اپنا ایجوکیشن کے سلسلے میں، اس کے حوالے سے بھی ایجوکیشن کے جو ٹرین ٹیچر ہیں، جو پڑھے لکھے اساتذہ ہیں، ان کو بھی اپنا اداروں میں تعینات کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا کہ ٹرانسفر پالیسی کے تحت لوگ سیاسی سفارشیں کرا کے ایک سکول میں کوئی 30 ٹیچر ہوتے تھے اور دوسرے سکول میں 3 یا 4 ہوتے تھے، تو وہ سسٹم بھی اب ختم کر کے تو ای ٹرانسفر سسٹم کو شروع کیا گیا ہے. اس کے تحت جو جتنے سکول کے بچے اس سکول کے اندر موجود ہیں، اس حساب سے جو ہے ٹیچر وہاں پہ تعینات ہوں گے. ان میں کمی بیشی اس حساب سے جو ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. ہیلتھ کے سیکٹر میں آپ کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے، ہیلتھ کے شعبے میں جی اپنا جو ہمارے گجرانوالہ میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے فیسلٹیاں تو موجود تھی. حکومت نے اپوائنٹمنٹیں کی ہوئی تھی ڈاکٹرز کی، اس کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف کی، لیکن کاغذوں میں وہ موجود ہوتے تھے اور ہاسپٹل کے اندر ایک آدھ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کام کیا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نجی شعبہ ہے، اس نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے. نجی شعبے کی طرف سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈز دیے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت ہاسپٹلوں کے اندر جو ہے وہ سروسز کو بہتر کرنے کے لیے نئے جو بیڈز ہیں وہ خریدے گئے ہیں، آپریشن تھیٹر بنائے گئے ہیں. اور اس سارے کے کام میں سمجھتا ہوں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل خالد عزیز لون صاحب جو ہے، ان کا بڑا رول ہے. انہوں نے گجرانوالہ کے اندر ایسا، میں سمجھتا ہوں پوری تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا جو خالد عزیز لون صاحب نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا ہے. اس میں سمجھتا ہوں گجرانوالہ چیمبر کا بھی رول ہے. اور ہمارے اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ سمجھ کے یا لوگوں کی امداد کے حوالے سے اس میں فنڈز دیے ہیں. اس کے تحت ہاسپٹلوں کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے. جو پہلے ایک چھوٹا سا کام ہوتا تھا تو ایک مشین خراب ہو گئی ہے کہ جی اس کے پیسے لاہور سے آئیں گے، اب وہ لاہور سے منظوری ہونے میں یہاں تک آنے میں 6 مہینے سال لگ جاتا تھا اور اس کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ یہ سسٹم جب سے شروع ہوا ہے تب سے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو ہیلتھ کے شعبے میں دن بدن بہتری آ رہی ہے اور فیسلٹیاں مل رہی ہیں. گجرانوالہ واحد یہاں پہ ایک سسٹم تھا کہ اگر کسی کو کوئی آپریشن کا ایشو بنتا ہے تو وہ 6 مہینے سال کی ڈیٹ ملتی تھی، چونکہ صرف ایک آپریشن تھیٹر تھا. تو اب اللہ کے فضل سے 4 آپریشن تھیٹر جو ہیں یہ چل رہے ہیں اور ایک ویک کے اندر جو ہے کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہو آپریشن کا تو وہ ایک ویک کے اندر آپریشن کی فیسلٹی گجرانوالہ میں اب مہیا ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ شہر کی ترقی میں جی ڈی اے اور واسا کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس سال جو جی ڈی اے اور واسا نے شہر کے حوالے سے پروجیکٹ دیے ہیں، اس میں واسا کے بھی پروجیکٹ ہیں، جی ڈی اے کے بھی ہیں. صرف اس سال 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ واسا اور جی ڈی اے کے تحت گجرانوالہ سٹی میں لگ رہا ہے. اور اس میں جو صاف پانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. بہت سارے اپنا جو شہر کے پرانے پائپ تھے پانی والے، اس کی وجہ سے پانی آلودہ ہو چکا تھا، تو اس میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت ان پائپوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ صفائی کی صورتحال بھی پہلے سے بہتر کی جا رہی ہے.
वज़ीर आज़म के प्रोग्राम नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से गुजरांवाला के लोगों को क्या फ़ायदे मिलेंगे? देखिए, गुजरांवाला का सबसे बड़ा एक इशू जिसमें ये फ़ायदा हो जाएगा, चूँकि हमारा गुंजान आबाद शहर है, इसमें ज़रूरियात ज़्यादा हैं लोगों की, अपना मकानात के हवाले से। चूँकि गुजरांवाला एक ऐसा मैं समझता हूँ ज़िला है कि जहाँ पे बच्चों की तादाद हर घर में ज़्यादा है, 5-6 बच्चे हैं। ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से उनको अपना हाउस की ज़रूरत है, जब बड़े होते हैं मकानात की ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ इसके 3 शोबे हैं जी। नंबर 1 तो ये है कि बैंक लोन दे रहा है इस हवाले से, और इजी लोन है। अगर बंदे की कैपेसिटी है कि वो 10 मरले का घर बनाना चाह रहा है तो उसे 10 मरले का वहाँ से लोन मिल जाएगा। अगर बंदा चाहता है कि मुझे 5 मरले का। जाफरी साहब 1 मिनट रुकिए, यहाँ वक्फे का वक़्त होता है। ब्रेक के बाद इसी सवाल को हम सैयद हसन जाफरी के सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म के प्रोग्राम का क्या फ़ायदे मिल रहे हैं गुजरांवालों को। टेक ब्रेक। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से आप बात कर रहे थे जी भट्ट साहब। इसमें मैं आपको बता रहा था कि गुजरांवाला के हवाले से 3 मैं समझता हूँ कैटेगरियाँ हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दी हैं। एक तो ये है कि जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका है, उनके लिए बैंक्स लोगों को जो है कर्ज दे के मकानात 3 मरले का या 5 मरले का दे रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट ने उनको ये अपना फैसिलिटी दी आम लोगों को कि उनका जो पहली पेमेंट जो है कुछ तकरीबन 3 लाख रुपया हुकूमत पाकिस्तान उनको पे करेगी। और ये हमारे अपना गुजरांवाला में भी एमनाबाद के करीब एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है जो तकरीबन 1000 या 2000 जो घर हैं वो गरीबों को देंगे और बाकी जो इससे ऊपर जो कैटेगरी हैं उनको देंगे। और बैंक ऑफ पंजाब के तावन से ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ एक और हाउसिंग सोसाइटी जो है गुजरांवाला की बहुत बड़ी सोसाइटी जो है उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 2000 घर जो है गरीबों के लिए बनाने की अप्रूवल मांगी है, भेजी हुई है, और मेरा ख्याल है 1 आध दिन में उसकी मंजूरी हो जानी है। तो उसमें भी ये है कि गरीबों को जो 3 मरले और 5 मरले के घर हैं इंतहाई सस्ते रेट पे और 20 साल किस्तों में मिलेंगे।
गुजरांवाला शहर में सिर्फ एक ही सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी इंतजामात नाकाफ़ी हैं, कोई मंसूबा इसके हवाले से, और शहर में चिल्ड्रन अस्पताल की अशद ज़रूरत है, कोई अपडेट देंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले तो मैं आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से बताऊंगा कि जमाल नासिर चीमा साहब जो टिकट होल्डर हैं पीटीआई के रावली से, उनकी और मियां तारक महमूद साहब की खुसूसी काविश की वजह से गुजरांवाला में चनाब गेट जो है रावली कैंट का एरिया, वहाँ पे उसके बिल्कुल अपोजिट चिल्ड्रन हॉस्पिटल की मंजूरी हो चुकी है। इस बजट में उसका बाकायदा फ़ंड भी जारी हो चुके हैं और आइंदा 2 से 3 माह के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ऊपर काम गुजरांवाला में शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि जी हॉस्पिटल जो हमारा एक ही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, बट साहब इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से नून लीग की हुकूमत रही है और गुजरांवाला से तकरीबन तमाम एमएनए एमपीएस गुजरांवाला से नून लीग की लीग ही हमेशा जीती रही है, उसी के रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम, कोई ऐसा रिलीफ अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया कि जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन अब ये है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी पहले से ज़्यादा फंड्स आ चुके हैं। आपको मैंने पहले बताया कि निजी शोबा भी इसमें भरपूर तावन कर रहा है और इसके साथ साथ एक और हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज के साथ है वो भी फाल होने के करीब है, तकरीबन उसकी बिल्डिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। और इसके साथ साथ हमारा जो वज़ीराबाद में एक हॉस्पिटल है उसको भी अपग्रेड किया गया है और उसके साथ जो अपना शहर के अंदर हॉस्पिटल थे, एक सटराई टाउन में था और एक पीपल कॉलोनी में था। ये दोनों हॉस्पिटल ऐसे थे जो बिल्कुल गैर फाल थे और इनमें कुछ सारे दिन में 2 या 4 मरीज आते थे, तो इनको फाल किया गया है। और अब उसकी वजह से ये हुआ है कि इसका जो मेन हमारा बड़ा हॉस्पिटल है उसके ऊपर लोड कम हुआ है, अब मरीज जो है उधर भी जा रहे हैं। तो ये इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर आप इसमें बेहतरी देखेंगे। गुजरांवाला अपने रीजन में हेडक्वार्टर की हैसियत रखता है, लेकिन इस हेडक्वार्टर की तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, मासवाए गुजरांवाला के क्यों है? आपकी बात बजाय है, गुजरांवाला हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर की हैसियत से गुजरांवाला को वो मकाम नहीं दिया गया जो मकाम देना चाहिए था। उसमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार भी नून लीग है जो हमेशा से यहाँ से जीती है और हमेशा से ही उन्होंने वोट लेने के बाद आवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि सियालकोट को ज़्यादा मिल गया सारा तरक्याती काम, सियालकोट को एयरपोर्ट मिल गया, सियालकोट को यूनिवर्सिटियाँ मिल गई। गुजरांवाला के किसी नुमाइंदे ने इस बारे में कोई आवाज़ ना बुलंद की कि गुजरांवाला को भी कुछ चाहिए। इसके साथ साथ मैं अब समझता हूँ कि ये हमारे जो गुजरांवाला के लोकल लोग हैं, अवाम हैं, हमारे जैसे रहने वाले हैं, ये भी बेहिस लोग हैं। इन्होंने भी आवाज़ बुलंद नहीं की अपने नुमाइंदों को ये कहने की कि भाई हमें भी कोई चीज़ चाहिए। ये तकरीबन 50 साल या 20 साल से लगातार ऐसे ही हो रहा है। कोई ऐसा काम, कोई मेगा प्रोजेक्ट गुजरांवाला को साबका तारीख में नहीं दिया गया। अब ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गुजरांवाला का यूनिवर्सिटी का मसला उनके सामने हमारे जो टिकट होल्डर हैं या बाकी जो पीटीआई के अहदेदारान हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुंचाया और अल्लाह का ताला के फजल व करम से गुजरांवाला जो यूनिवर्सिटी है उसका बाकायदा तौर पे अब इस बजट में 3 अरब रुपया जो है उसके लिए मंजूर हुआ है और 30 करोड़ रुपया उसमें से जारी हो चुका है। अब 3-4 ऑप्शन चल रही हैं कि यूनिवर्सिटी किस जगह पे बनाई जाए।
वो इंशाल्लाह एक आध मंथ के अंदर क्लियर हो जाके फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी की तामीर का आगाज़ हो जाएगा। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला को कोई सियासी मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा? सियासी मसला तो ये नहीं था, लेकिन ये है कि इससे कबल जो गुजरांवाला के नुमाइंदे थे, गुजरांवाला से जीतने वाले जो लोग थे, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह ना सूबाई गवर्नमेंट और ना ही वफाकी गवर्नमेंट के आगे ये मसला रखा था कि जनाब हमें ये चीज़ चाहिए। तो जब उन्होंने मांगा ही कुछ नहीं तो फिर साबका जो नून लीग की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या देना था? अगर वो कुछ मांगते तो शायद मिल भी जाता, लेकिन उन्होंने कभी डिमांड ही नहीं की कि जब ना यूनिवर्सिटी की, ना किसी अदर हॉस्पिटल की, ना किसी और ऐसे काम की। तो ये पीटीआई को जो है ना इसका क्रेडिट जाता है कि पीटीआई के नुमाइंदों ने इस पे आवाज़ उठाई है, इसके साथ साथ शहरियों ने भी आवाज़ उठाई है, और उसका अब ये हुआ है कि अब अल्लाह ताला के फजल से उसकी मंजूरी हो गई है। नहीं होने वाली डेवलपमेंट के बारे में ज़िली इंतज़ामिया के काम से आप किस हद तक मुतमिन हैं? ज़िली इंतज़ामिया बहुत हद तक इस मामले में मैं समझता हूँ कमिश्नर गुजरांवाला, डीसी गुजरांवाला बहुत फ़ाल हैं। नई डेवलपमेंट के हवाले से उनका किरदार जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो चाहते हैं कि गुजरांवाला में बेहतर काम हो और नई डेवलपमेंट का आवाम को फ़ायदा हो, और ये सारा इसका जो मेन क्रेडिट है वो हमारी जो बुज़दार हुकूमत है, सूबाई गवर्नमेंट है, इनको जाता है कि जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम अब बनाया है, एक ऑनलाइन उनकी कारकर्दगी जो है वो चेक की जा रही है जिसके तहत ये सारा सिस्टम हो रहा है। तो अब काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी बेहतर है। अवाम महंगाई के हाथों बहुत परेशान हैं, आपकी हुकूमत इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, महंगाई भी इसमें कोई शुबा नहीं कि महंगाई है, महंगाई, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि एक मसनूई महंगाई है कि जो लोग कोई एक माफिया कह लें जो इसको सस्ती चीज़ लेके महंगी उसने बेचनी है, एक तो वो इशू है। लेकिन एक दूसरा इशू ये है कि महंगाई की जो असल वजह है वो डिमांड एंड सप्लाई का भी सिस्टम है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो ज़ाहिर है उसका रेट भी बढ़ेगा, तो अगर उसकी डिमांड कम है तो रेट कम होएगा। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें जो सरकारी नर्खनामा है उसमें तब्दीली करनी चाहिए। मसलन दूध का रेट है, डीसी साहब ने उसका रेट 90 रुपया किया है, लेकिन जो हमारा किसान है, जो डेयरी फार्मर है, वो 115 रुपये में दूध दे रहा है। तो जो उससे 115 रुपये में खरीदेगा वो 90 रुपये में कैसे देगा? ये तो नामुमकिन है। वो ज़रूरत इस अमर की है कि दूध अगर 130 का बिक रहा है तो वो 130 में भी, असल बात जो इंतज़ामिया के करने की है वो ये है कि 130 में भी खालस तो मिले। अब होता ये है कि वो 130 में भी खालस नहीं मिल रहा, और ये जाते हैं आज जाके जनाब जाली और छापे मार रहे हैं तो उस किसी को जुर्माना कर देना, लेकिन इससे कुछ नहीं होना। रेट लिस्ट को दोबारा से नौ तश्कील दिया जाए और उसके हिसाब से चीज़ों में मिलावट जो है उसका सदेबाब किया जाए, और फिर जो मुलव्वस है मसनूई महंगाई के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है।
हम जब भी आते हैं राना अहमद जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना अहमद जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी क्या रही है और आवाम को क्या क्या रिलीफ मिल सका है? देखें जी, जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली वो बदतरीन हालात थे। मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा था कि आइंदा इलेक्शन में उनकी वफाक में हुकूमत नहीं बनेगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पूरे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ महकमा जात में रकूमात पड़ी हुई थी, उन्होंने किसी न किसी तरीके से निकलवा कर अपने MNAs MPAs को राज़ी करने के लिए फ़ंड वगैरह उधर खर्च किए। इसके साथ साथ मसनूई तरीके से डॉलर को के रेट को एक जगह पे रखने के हवाले से भी बहुत सारा उन्होंने लॉस किया। हद तो ये थी कि अगर इमरान खान साहब बेहतर तरीके से हुकूमत की पॉलिसी ना बनाते ना चलते तो हो सकता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो ये इन हालात में बहुत मुश्किल से PTI ने जो है पाकिस्तान को निकाला है और पाकिस्तान के मुश्किल वक्त को निकाला है। अब ये है कि अब अल्लाह के ताला के फजल करम से हालात बेहतर हैं। नए प्रोजेक्ट जो है कौमी सतह पे बड़े अच्छे चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डैम्स बन रहे हैं। हालांकि पिछले 10 साल के अंदर या समझ लें उससे पहले भी नए डैम बनाने पर कभी कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन PTI ने अमली तौर पे इस पर काम किया और इससे मैं समझता हूँ उनकी तकमील जो है 2025-26 तक हो जाएगी। उससे ये फ़ायदा हो गया कि हमें एक तो वाफर पानी मिलेगा और उसके साथ साथ बिजली भी वाफर कम लागत पे मिलेगी और वाफर मिलेगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो जिस नर्ख पर हम अभी बिजली ख़रीद रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ खारजा पॉलिसी को आप देख लें। खारजा पॉलिसी जो पहले अपना हुक्मरान थे पाकिस्तान के, उन्होंने जो बनाई हुई थी वो इंतहाई ताबेदार सिस्टम था, कोई पाकिस्तान की आवाज़ ही नहीं थी। तो अब ये है कि जो बात मुल्क के मुफाद में है वो हो रही है, जो मुल्क के मुफाद में नहीं वो नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि PTI ने बहुत सारे शोबों में ऐसे काम किए हैं जिसका आइंदा आने वाले चंद बरसों में पाकिस्तानी कौम को बहुत सारा फ़ायदा होगा। मजमूई तौर पर PTI की हुकूमत के 3 साल बहुत अच्छे रहे हैं। गुजरांवाला में सूबाई और कौमी सीटों पर PTI हार चुकी। आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए आप क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? हम समझते हैं कि एक तो साबका जो 2018 का इलेक्शन था उसमें पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहुत सारे ख़ानदानों को 2-2 टिकटें मिली, जिसकी वजह से कैंपेन में असर हुआ और पार्टी
जो हम समझते थे कि 3 से 4 सीटें हम जीत जाएंगे, वो ना जीत सके, उसका फ़ायदा नून लीग को हुआ। तो अब यह है कि सबसे तो पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो तरक्याती काम अभी शुरू हुए हैं, इनकी तकमील जो है इलेक्शन से पहले तो हो जाएगी, और हमें उम्मीद है कि इन तरक्याती काम की बदौलत और पीटीआई की जो नेशनल पॉलिसियाँ हैं उनकी बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा ज़रूर जीतेगी, और अल्लाह ताला के फजल करम से ये गुजरांवाला पीटीआई का कला बनेगा। अदारा रग्स के प्लेटफार्म से अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा जी अवाम को यही मैसेज है कि आप किसी भी पार्टी बाजी से हट के मुल्क के हवाले से सोचें, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करें। ये ना करें कि ये काम जो है हमारी बरादरी के ऊपर आ जाता है, ये काम हमारे फलाने लीडर के हक में आता है या उसके बात है। आप सिर्फ अपने पाकिस्तान का फ़ायदा देखें, पाकिस्तान के हवाले से जो काम अच्छा है आप उसकी तारीफ़ करें, जो काम पाकिस्तान के हवाले से गलत है आप उसके ऊपर तनकीद करें। पार्टी बाजी किसी भी सूरत जो है हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सियासत सारा या और जो कुछ है वो मुल्क के ब्याह पे है। अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है तो फिर उसके ऊपर हमें अमल नहीं करना चाहिए। आप मेंबर हैं, नॉन ऑफिशियल विजिटर हैं कमेटी के, डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरांवाला के। आप कैदियों के लिए फलाह बहबूद के लिए उनके लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए जी, सुप्रीडेंट जेल हैं साजिद बेग साहब, उनके साथ मिलकर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर बहुत सारे फलाई काम हम कर रहे हैं। साजिद बेग साहब की क़यादत में जो कैदी हजरात हैं या जो हवालाती हैं उनके जो मसले मसाइल हैं, उनको सेहत की सहूलत जो है, इसके साथ साथ उनको दीगर जो ऐसे अपने मसाइल हैं खाने पीने के हवाले से, उस सारी चीज़ों को हल किया गया है। और गुजरांवाला जेल जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे खाने के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा खाना है, और इसके साथ उनको जो बाकी फैसिलिटियाँ हैं मेडिकल की या दूसरे जो मामलात हैं वो अल्लाह ताला के फजल करम से बाकी जेलों से कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर मिले। और इसमें जेल के फंड के साथ साथ जो निजी शोबा है, निजी शोबे की भी जो मदद ली जा रही है, निजी शोबे के तावन से भी बहुत सारे काम जेल के अंदर जारी हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो चुका। ये बात तो तय है कि पीटीआई को न सिर्फ वतन अजीज़ बल्कि गुजरांवाला में भी बहुत सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आइंदा इंतखाबात में मौजूदा हुकूमत किस उम्मीद और बुनियाद पर मैदान में उतरेगी, ये फैसला वक्त करेगा। इसके साथ ही मैं अपने मेहमान सैयद हसन जाफरी और आप सब से इजाज़त चाहूँगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान इफ्तिखार भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से
अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।